नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले पिछले कुछ क्लासेस में हमने जो है कि लगभग में जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके मैक्सिमम पार्ट्स को कवर कर लिया था, ठीक है? कुछ चीज़ों को हो सकता है कि मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया हो। कुछ चीज़ें हो सकती है आपको समझ में ना आया हो। इसके लिए इसी के लिए आपको जो है कि डाउट सेशन बनाया गया है। इसी के लिए क्या बनाया गया है आपको? डाउट सेशन। तो आप लोगों से सभी से निवेदन है कि आप लोग डाउट सेशन में जो है कि आइए, अपने डाउट्स को पूछिए। अ, ऐसे जो है कि बस शिकायत करने से नहीं चलेगा क्योंकि यार 3 से साढ़े 3 4 साल का जो सिलेबस है उसको मैंने 1 महीने के अंदर कंप्लीट करने की ज़िम्मेदारी ली है। तो सभी चीज़ों को मैं जो है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं चला सकता। कुछ चीज़ें हो सकती है कि मुझे लगे कि जो नॉन इम्पोर्टेंट है उसको मैं थोड़ा फ़ास्ट भी लेके जाऊँगा। किसी चीज़ को मैं स्लो भी लेके जाऊँगा तो ये जो है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि शिकायत करने से अच्छा है कि आप सभी लोग जो है कि डाउट सेशन में आइए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए वहाँ पे। इस वीडियो में हम जो है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। इसका आप लोगों को जो है कि नोट्स वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि मैं मैनुअली जो है किसी तरीके से इसको बोर्ड पे पढ़ा दूँगा, ठीक है? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके प्री में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑलरेडी। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो है कि पहले नंबर सिस्टम को देखेंगे, ठीक है? नंबर सिस्टम को देखेंगे। मैं हर एक चीज़ को लिख दूँगा अच्छे से यहाँ पे और इसका जो है कि प्रिंट आउट लेके आप लोगों को नोट्स दे दूँगा। नंबर सिस्टम में जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। ये जो संख्या पद्धति होती है, ठीक है? ये किसी चीज़ का किसी नंबर को रिप्रेज़ेंट करने का तरीका होता है, ठीक है? तो जो हमारा संख्या पद्धति में जो हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक ना? उनका बेस होता है। पहले मैं बेस को डिफाइन कर देता हूँ कि बेस का डेफिनिशन क्या होता है, बेस क्या होता है हमारा किसी भी संख्या पद्धति का। उस संख्या में किसी भी नंबर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, उस संख्या पद्धति में हिंदी में लिख देता हूँ, उस संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को दिखाने के लिए दिखाने के लिए जितने जो है कि जितने मिनिमम नंबर ज़रूरी होते हैं, ना ज़रूरी होते हैं, उसे उस संख्या पद्धति का बेस कहते हैं, ठीक ना? बेस या रेडिक्स बोलते हैं, बेस या उसको आधार बोलते हैं हिंदी में, बेस या रेडिक्स कहते हैं, ठीक ना? इसको हिंदी में बोलते हैं आधार। अब मैं कुछ एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारे नंबर्स होते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमारा क्या है जो है कि बाइनरी नंबर है, ठीक ना? बाइनरी नंबर है। बाइनरी जो नंबर होता है इसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी, ठीक है? द्विआधारी जो संख्या है, इसमें 2 नंबर्स होते हैं हमारे, ऑलवेज़ क्या होता है 2 नंबर्स होता है, एक होता है 0 एक होता है 1। इन 2 नंबर की सहायता से हम कोई भी नंबर हो, कोई बड़ा से बड़ा नंबर हो, कोई छोटा से छोटा नंबर हो, उसको क्या जो है कि प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका जो बेस होगा, ठीक ना? बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होगा या रेडिक्स होगा कितना होगा? 2 होगा, ठीक है? ये क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरी हम संख्या लेते हैं इसको बोलते हैं डेसिमल, ठीक ना? इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑलवेज़ यूज़ करते हैं अपने काम में दशमलव संख्या पद्धति। इसमें किसी भी नंबर को रिप्रेज़ेंट करने के लिए जो नंबर ऑफ हमको नंबर की आवश्यकता होती है, ये होती है 10। कितने 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए,
5, 6, 7, 8, 9। ये जो टोटल संख्या होती है 10 होती है, तो इसका बेस कितना होगा या रेडिक्स कितना होगा? इस संख्या का हमारा आधार कितना होगा? 10। मतलब कि किसी भी संख्या को हमको दर्शाना होगा तो इन संख्याओं का उपयोग करके हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को या छोटी से छोटी संख्या को लिख सकते हैं। ठीक ना? तो इसका आधार कितना हो गया? 10 हो गया। सपोज़ कीजिए हमको जो है कि 585 लिखना होगा, तो इसमें से 5 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, इसमें से जो है कि 8 ले लेंगे और 5 ले लेंगे, 585 हमने लिख दिया आराम से। तो ये हो गया हमारा दशमलव संख्या पद्धति। इसी तरीके से हमारे कुछ और संख्या भी होती हैं, जैसे कि आपका सपोज़ कीजिए सेप्टल होता है, सेप्टल, इसको जो है कि सप्तआधारी बोलते हैं हिंदी में, सप्त-आ-धारी बोलते हैं। इसमें जो है कि 7 संख्याओं की आवश्यकता होती है हमको किसी भी नंबर को रिप्रेज़ेंट करने के लिए, ठीक ना? 7 क्या हो सकता है 0 से लेके क्या होगा 6 तक, ना? तो इसका बेस कितना होगा आपका? अगेन इसका बेस कितना होगा आपका? 7 होगा, सेप्टल का। सेप्टल के बाद से हमारा आता है ऑक्टल आता है, OCTL ऑक्टल, जिसको बोलते हैं अष्टाधारी, अष्ट-आधारी। इनमें क्या होता है कि हमको जो है कि इसका मतलब 8 संख्याएँ चाहिए, ठीक है? किसी भी नंबर को रिप्रेज़ेंट करने के लिए, तो इसका आधार कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। मतलब जितने हमको जो है कि इसके बाद से हमारा आता है जो है कि हेक्साडेसिमल आता है, हेक्साडेसिमल मतलब कि षष्ठ, दशमलव ऐसे करके इसको बोलते हैं। तो इसमें जो इसका बेस कितना होता है 16 होता है। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जितनी हमको जो है कि संख्याओं की आवश्यकता है, मिनिमम नंबर ऑफ संख्याओं की आवश्यकता है, किसी भी नंबर को दर्शाने के लिए, रिप्रेज़ेंट करने के लिए, वही क्या होता है उस संख्या पद्धति का बेस होता है। ये आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए क्या होता है कि सभी चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं, संख्याओं को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। दैट मीन्स कि एक हमारा जो सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, वो जो है कि दूसरे नंबर सिस्टम में क्या है कन्वर्टिबल है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम बाइनरी को डेसिमल में लिख सकते हैं, बाइनरी को सेप्टल में लिख सकते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में लिख सकते हैं। तो ये सभी जो कन्वर्जन्स होते हैं, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जहाँ से सर्टेन है कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएँगे। पहला हमारा कन्वर्जन होता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला जो कन्वर्जन होता है हमारा पहला कन्वर्जन होता है हमारा बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी देख लेते हैं, ठीक है? डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। अब देखिए इस चीज़ को समझते हैं कि हमने को क्या करना है, डेसिमल टू बाइनरी करना है। डेसिमल जो संख्या होती है, इसका आधार कितना होता है? बेस होता है 10, ठीक ना? और जो बाइनरी होता है, इसका आधार कितना होता है? 2। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब सपोज़ कीजिए एक हम नंबर लेके उसको कन्वर्ट करके आपको दिखा देते हैं, बाकी मैं कुछ आप लोग को एग्ज़ाम्पल दे दूँगा जिसका कन्वर्जन आप लोग सेल्फ से करेंगे। ये जो डेसिमल होता है हमारा, डेसिमल नंबर 2 तरीके से लिखा जाता है। इसमें सपोज़ कीजिए कि एक नंबर है हमारा, ठीक ना? मैंने इसको लिखा है 25.625, ठीक है? इस नंबर को बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका आधार कितना होता है? 10 होता है, मैंने लिख लिया है। इसको हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में जिसका आधार कितना होता है हमारा? 2 होता है। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 पार्ट है। इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट क्या है हमारा 25 है, दशमलव के इधर वाला और दशमलव के बाद वाला 625 है। दोनों का कन्वर्जन का तरीका डिफरेंट होगा। पहले हम ले लेते हैं 25 को, कि 25 को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 25 को कन्वर्ट करने का सीधा-सा तरीका होता है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है? आधार 2 में। जिसकी बाइनरी नंबर सिस्टम में जिसका आधार क्या है? 2 है। तो इस 25 को आराम से क्या करेंगे, आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है? 25 को आप यहाँ कीजिए, लिखिए, एक इस तरीके से बना लीजिए और 2 से, किससे? 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? 2 से डिवाइड कीजिए, देखिए कितनी बार में जाएगा ये? 12 बार में 24 हो जाएगा, ठीक ना? लेकिन 1 क्या होगा हमारा? हासिल बच जाएगा, ठीक है? 12 दूनी 24, ये हो जाएगा, 12 बार में जाएगा, एक हमारा क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को ऑलवेज़ क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे रिमाइंडर 1। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हम 12 दूनी 24 करेंगे, तो जो 24 को 25 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। फिर यहाँ ऐसे लिख लीजिए, फिर 2 को लेके आइए,
देखिए 2 को 12 में डिवाइड करेंगे कितनी बार? 6 बार में चला जाएगा। 6 बार में जाएगा तो क्या रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा? शेषफल जो बचेगा कितना होगा? 0 होगा, ठीक ना? 0 होगा। फिर हम आगे इसको करते हैं देखिए 2 से फिर करते हैं डिवाइड करते हैं, कितनी बार में? 3 बार में जाएगा। इसमें जो है कि इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। फिर हम देखो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, ठीक ना? और यहाँ पे जो है कि रिमाइंडर कितना होगा हमारा? बताइए सभी लोग? इसका रिमाइंडर कितना होगा? ये हो जाएगा 1, ठीक है? ये होगा 1 हमारा रिमाइंडर। अब देखिए, फिर से 2 से इसमें डिवाइड करेंगे हम, ठीक ना? 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें जो है कि क्या होगा? इसमें जो है कि भाग नहीं जाएगा अब, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अगेन कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। 1 एक बचा ही है हमारा रिमाइंडर के पास एक, तो 1 यहाँ लिख लेंगे, ठीक ना? इसमें माइनस करने के बाद से ये 1 हो गया, हमने रिमाइंडर लिख लिया लेकिन एक हमारा ऑलरेडी बचा है जिसमें हमारा भाग नहीं जाएगा, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया किसका? अब देखिए, जो सबसे ऊपर लिखते हैं ना हम लोग, इसको बोलते हैं लिस्ट एलएसबी इसको बोलते हैं, ठीक ना? यहाँ पे लिखते हैं एलएसबी और इसको बोलते हैं एमएसबी, एमएसबी, ठीक है? तो ऑलवेज़ लिखते कहाँ से? हम इस चीज़ को बता देते हैं कि लिखना जब स्टार्ट करते हैं, जब भी हम चीज़ों को लिखते हैं, तो एमएसबी के साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? इस साइड से कई बच्चे कन्वर्जन करने के बाद से ऊपर से लिख देते हैं। नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो नीचे वाला नंबर क्या है हमारा? नीचे वाला नंबर है 11001। ये क्या है हमारा? बाइनरी में ये क्या हो गया है? कन्वर्ट हो गया है, जिसका बेस क्या है? 2 है और किसका रिप्रेजेंटेशन है? 25 का, जिसका बेस डेसिमल में कितना है? 10 है। हमने इसको क्या किया है? चेंज कर लिया है, ठीक है? हमने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारा नंबर है, ठीक ना? ये नंबर 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक हमारा इंटीजर पार्ट हो गया ऑलरेडी, ठीक ना? जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया इंटीजर। दूसरा हमारा क्या था? फ्रैक्शनल पार्ट था ये, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट, जिसका हमको कन्वर्जन करना है अभी। अब आ जाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट पे, तो देखिए हमने जो इंटीजर पार्ट था इसका इस तरीके से हमारा क्या किया? कन्वर्जन किया बाइनरी में। फ्रैक्शनल पार्ट की जब हम बात करेंगे जो क्या हमारा 0.625 है। इसकी जब कन्वर्जन की हम बात करते हैं तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? सिंपल सा तरीका है। हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था, ठीक है? अब यहाँ क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25, ठीक है? ये देखिए जो हमारा दशमलव के इधर जो इंटीजर आएगा 0 है या 1 है समथिंग जो भी है, उसको क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे। तो ये हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अब देखिए जो दशमलव वाला फ्रैक्शन पार्ट है हमारा, इसको फिर से यहाँ लिख लेंगे 0.25, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 50, 0.50। अब देखिए दशमलव के इधर क्या आया हमारा 0 आया है, 0 को हम यहाँ लिख लेंगे। फिर यहाँ से लेके आएँगे कितना है हमारा 0.50, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा 1.00। तब तक मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे जब तक हमको क्या ये संख्या नहीं मिल जाती है जिसमें 1 हमारा जो है कि इधर को आ जाए, दशमलव के इधर, इधर को 0 आ जाए। इस 1 नंबर को लिख लेंगे। अब देखिए फर्दर कोई मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं। 0 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक ना? तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है किस नंबर का, ये जो डेसिमल नंबर हमारा कितना था 0.625, इसका आधार कितना था हमारा 10 था। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? बाइनरी में। ये क्या हो गया हमारा 101। इस तरीके से 0 यहाँ दशमलव लगा लीजिएगा, 0.101 बेस 2। अब जो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हुआ हमारा इस नंबर का, जिसका 25.625 था, इसको लिख सकते हैं, इसको पहले लिखेंगे इस वाले को, तो ये हो जाएगा 11001.101। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया 25.625 जो कि डेसिमल में था इसका बाइनरी में, ठीक है? ये हमारा कन्वर्जन, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, अब इसी चीज़ में हम क्या कर लेते हैं कि ये देख लेते हैं कि डेसिमल से तो बाइनरी देख लिया हमने। अब इसी पे देख लेते हैं हम, जो कि बाइनरी से अगर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो, अगर हम इसी चीज़ को बोले उल्टा, कि हमको क्या करना है बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी
नंबर को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, डेसिमल में। तो इस केस में हम जो है कि क्या स्ट्रेटजी अपनाएँगे? तो देखिए वो सिंपल सा है कि हम यहाँ चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, हमने जो है कि यहीं पे इसलिए किया इस कुछ को दिखाने का प्रयास किया है कि यहाँ समझ जाएँगे आप। हम फिर वही नंबर ले लेते हैं, ये हमारा क्या है 25.625 का रिप्रेजेंटेशन है। हमें चेक करना है कि इसका जो है कि डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 0 ये जो है कि हम मान लेते हैं कि डेसिमल में है। इसको बाइनरी में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है? आप जो है कि इस नंबर को उठाइए, ठीक ना? पहले को, ठीक है? और जो है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए। पावर जो है कि सपोज़ कीजिए यहाँ कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, ठीक ना? 5 नंबर्स हैं यहाँ पे। तो आप जो स्टार्ट करोगे 2 का पावर्स लगाना है। कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 माइनस कर लोगे इसमें से। दैट मीन्स कि कितना हमारा 5 है तो 4 से स्टार्ट करोगे। 4 3, 2, 1 अब देखिए कैसे 2, 1, 0 किस तरीके से? यहाँ पहले आप लिख लीजिएगा 2 पावर 4 फिर आप लिख लीजिएगा प्लस के साथ 2 पावर 3 प्लस के साथ 2 पावर 2 प्लस के साथ 2 पावर 1 प्लस के साथ 2 पावर 0 इतना लिख सकते हैं। अब जो ये नंबर्स हैं ना आपके ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स के इसके आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू दूसरा क्या है 1 इंटू तीसरा क्या है 0 इंटू ये भी क्या है 0 इंटू ये क्या है हमारा 0 0 1 हो गया 1 इंटू ठीक है। अब इस नंबर को कैलकुलेट कर लीजिए देखिए ये जो वैल्यू है 0 वाला तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ये भी आपका क्या 0 हो जाएगा। ये देखिए कितना होगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नहीं होगा सॉरी 16 ये हो जाएगा 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2 पावर 0 है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा यहाँ देखिए सबको ऐड कीजिए। 16 8 24 एक 25 हो गया कि नहीं 25 दैट मीन्स कि इसका रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं हम इस सिस्टम में तो ये हमारा हो जाता है जो हमारा इंटीजर पार्ट है ये हो गया 25 जो ऑलरेडी हमारा क्या था 25 की इक्विवेलेंट था। अब देखिए हमने इस जो है कि इंटीजर पार्ट को ठीक ना इंटीजर पार्ट को क्या किया हमने दशमलव के इधर को चेंज कर दिया डेसिमल में। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपने डिवाइड किया था। यहाँ क्या किया था? यहाँ पे आपने क्या किया था? डिवाइड किया था। यहाँ पे क्या किया था? डिवाइड किया था। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग उन्हीं नंबर्स को पावर चढ़ा के क्या किया आपने? मल्टीप्लाई किया। मल्टी मल्टीप्लाई किया आपने। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस नंबर का जो हमने फ्रैक्शन वाला पार्ट था, ठीक ना? ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था हमारा 0.101 जो कि क्या था हमारा बाइनरी नंबर में था। इसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें? डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसका आधार क्या है हमारा? 10 है। इसको जो है कि चेंज करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है हमारा। इसमें क्या करना है आपको कि जो आपने पावर लिया था, ठीक ना? 3 पावर है, आपको स्टार्ट करना है 1 से, ठीक ना? 1 से स्टार्ट करना है 2, 3 सब में क्या करना है? नेगेटिव कर लेना है। नेगेटिव इस तरीके से अब देखिए किस तरीके से करेंगे? 1 पहले हम चढ़ा लेते हैं, 2 पावर -1 प्लस 2 पावर -2 प्लस 2 पावर -3 अब ये जो नंबर्स हैं इनको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 इंटू 0 इंटू 1 इंटू ठीक है ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए चलिए ये हो गया 1/2 इसको लिख सकते हैं 1/2 इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर मतलब कि 4 इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर सॉरी 0 है ना यहाँ पे 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा चलिए लिख लेते हैं। 2 पावर -3 है तो ये हो जाएगा 8 अब ये वाला टर्म तो ऑलरेडी हमारा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 प्लस 1/8 को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.125 कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा। इसको जब सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.625 दैट मीन्स कि हमने 101 को किस में कन्वर्ट कर लिया? दशमलव नंबर में कन्वर्ट कर दिया 0.625 में। आप देखिए अब आराम से यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पे 25 तो हमने कन्वर्ट कर लिया था, ये कितना हो गया 625 इन 10
तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई किया था, उसके करस्पॉन्डिंग जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे आप इसको डिवाइड करेंगे। ऑलरेडी हम डिवाइड ही कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे उल्टा होता है सीधा, डिवाइड। आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा इसमें कि किस तरीके से हम जो है कि बाइनरी को जो है कि इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? अब मैं आप लोग को एक छोटा-सा क्वेश्चन दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए। ये आपके लिए होमवर्क है सभी लोगों के लिए कि आप सभी लोग इसको एज़ अ होमवर्क सॉल्व कीजिएगा कि जो हमारा नंबर है 110110101 ये जो कि हमारा क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम में द्विआधारी नंबर सिस्टम में है। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल नंबर सिस्टम में जिसका आधार क्या है 10 है। आप सभी लोग इसको कन्वर्ट कीजिएगा और उसके बाद से मुझे बताइएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है? ये हो गया हमारा डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। देखिए अब दूसरा नंबर सिस्टम देख लेते हैं हमारा जिसमें जो है कि हम क्या कन्वर्ट करेंगे जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है हमारा मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो हमारा क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है? मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर सिस्टम। इसको हमको कन्वर्ट करना है किस नंबर सिस्टम में? ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल देखो अष्टाधारी बोलते हैं हिंदी में, ठीक ना? मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, ठीक ना? तो हिंदी मीडियम वाले इसको लेके ये नहीं होंगे, आप लोग लिख लेंगे। इंग्लिश के आगे जो है कि ब्रैकेट बना के उन चीज़ों को लिख लेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ये देखिए जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ऑलरेडी हमने बताया कि इसका आधार कितना होता है? 2 होता है। हमको कन्वर्ट किसमें करना है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में जिसका आधार कितना होता है हमारा? 8 होता है। आपको कुछ नहीं करना है, जो स्टेप्स मैं बोल रहा हूँ, उन स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको इसमें दूँगा कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन बस मैं उन चीज़ों को बता देता हूँ, ठीक ना? उसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इतना समय नहीं है हमारे पास। पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको जो भी बाइनरी नंबर दिया गया है, ठीक ना? अब हिंदी में मैं लिख देता हूँ, बाइनरी नंबर को लिख लेना है। बाइनरी नंबर को लिख लेना है सिंपल सा, लिख लेना है। पहला स्टेप हो गया, ठीक ना? स्टेप्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप्स सॉल्व करने के। दूसरा स्टेप आपका क्या होगा कि इस बाइनरी नंबर को जिसको आपने लिखा है, उसको क्या करना है? पार्ट में डिवाइड करना है। मैं लिखता हूँ 3 के पार्ट में, ठीक ना? 3 डिजिट्स के 3 डिजिट्स जिसको अंक बोलते हैं हिंदी में, ठीक ना? 3 डिजिट्स के पार्ट में बाँट लेना है, बाँट लेना है। ठीक है? दूसरा स्टेप हो गया हमारा। तीसरा स्टेप इसमें क्या करना है आपको कि इनका जिसको आपने 3-3 के भाग में बाँटा है, उनका क्या लिखना है? डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है। हर एक पार्ट का जिसको जो कि 3-3 पार्ट में आपने डिवाइड किया है, ठीक ना? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 डिजिट्स के पार्ट में, ठीक ना? इन 3 डिजिट्स पार्ट का डेसिमल में चेंज कर देना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेसिमल में चेंज कर देना है, चेंज कर देना है। डेसिमल में क्या? चेंज कर देना। सिंपल है ना? आराम से इसको डेसिमल में आप चेंज कर सकते हैं। देखिए डेसिमल में चेंज करेंगे, मैं थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल ले ही लेता हूँ। अब इनको जो है कि डेसिमल में चेंज करने के बाद से क्या करना है आपको? इनको कंबाइन कर देना है, ठीक ना? कंबाइन कैसे करना है कि जब आप राइट टू लेफ्ट जाएँगे, ठीक ना? राइट टू लेफ्ट, ठीक ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉरी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट इन डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर्स को कंबाइन कर कंबाइन कर लिख देना है, ठीक है? अब यहाँ देख लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल छोटा-छोटा-सा मैं लूँगा, ठीक ना? कन्वर्ट नहीं करूँगा उसको। सपोज़ कीजिए कि हमारा एक नंबर है, ठीक है? ये एक नंबर है 1101111011
इसका आधार कितना है हमारा 2 है, ठीक ना? इसका आधार हमारा 2 है। इसको हमको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, 8 वाले सिस्टम में। तो मैंने क्या बताया कि आपको पहला क्या स्टेप करना है कि इस नंबर को आराम से लिख लेना है। 3-3 के पेयर में लिख लीजिए पहले ही। तो 3-3 के पेयर में लिखना है तो कैसे लिखना है आपको? अब देखिए यहाँ से उस पेयर को लिखना स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग 3-3 के पेयर में। इसमें ऑलवेज़ हम एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने ऊपर उसको लिखा नहीं कि जब नंबर्स को लिखेंगे ना तो राइट टू लिखेंगे, ठीक ना? राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि इनको जो लिखेंगे इस वाले स्टेप को लिखेंगे, कितना से लिखेंगे? जो बाँटना स्टार्ट करेंगे क्या हमारा राइट टू लेफ्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे, ठीक है? राइट टू लेफ्ट के साइड में इसको करेंगे। मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ क्या है राइट है ये पार्ट क्या है राइट है, ये क्या है लेफ्ट है। अब लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग चलिए इस साइड से, ये हो गया 1 0 1 3 हो गए नंबर ना, 3 नंबर का ग्रुप हो गया। अब देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं 3 के बाद से, ये 3 हमारे होंगे, ये क्या-क्या हो गया 1 1 0। अब इसके आगे देखिए कि समस्या ये है कि 3 अंकों को तो मैंने लिख दिया, ठीक ना? 3-3 सॉरी मैंने नंबर एक एक्स्ट्रा लिख दिया इसको, ठीक है? इसको हटा लीजिएगा 1 है बस। अब देखिए सबको लिखने के बाद से जो नंबर बचा हमारा क्या है 1 बचा है। इसमें तो 3 नंबर्स हैं नहीं कैसे लिखेंगे? तो इसको 1 लिख लेंगे और इसके आगे 2 0 लगा देंगे, ठीक ना? 3-3 का क्या हो गया ग्रुपिंग हो गया। अब क्या करेंगे इस नंबर को जो हमारा जो क्या है हमारा बाइनरी में है, इस नंबर को और इस नंबर को क्या करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्जन का तरीका क्या होगा? वही सिंपल सा तरीका है हमारा जैसे हम कन्वर्ट करते हैं। 3 नंबर है, तो क्या करेंगे इसका पावर चढ़ा देंगे आप 2 तक। 2 1 0 इसका नंबर होगा कन्वर्जन में। तो इसको लिख लेंगे आप 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 0। अब इस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 इंटू 0 इंटू 1 इंटू ये 0 वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, डेट मीन्स कितना हो गया 5 हो गया। कितना ये 5 हो गया। इसको सेम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे और आप लोग जो है कि आपका होमवर्क है कि आप बताएँगे कि इसका जो है कि ऑक्टल इक्विवेलेंट नंबर क्या हो रहा है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है? ये हमारा क कन्वर्जन हो गया। कौन-सा कन्वर्जन था हमारा? ये था बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है? ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। अब देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो ठीक है आपने जो है कि कंप्लीट नंबर को चेंज कर लिया। अगर हमारा जो है कि सैमसंग जो है कि वो डेसिमल के बाद भी हो तो उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे? तो थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। देखिए सपोज़ कीजिए एक नंबर ले लेते हैं हम, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल एक दूसरा ले लेते हैं, ठीक है? इसका पीडीएफ मैं जो है कि प्रिंट आउट करके आप लोग को दे दूँगा, ठीक ना? आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा चीज़ों को। ये लेक्चर नंबर 1 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ चलिए। लेक्चर नंबर क्या है हमारा? ये 1 है। लेक्चर नंबर 1 है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। साथ ही में जिन बच्चों को जॉइन करना हो ना हमारा क्लास 299 का बैच है, 1000 का बैच है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं। नंबर पे जो है कि आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वहाँ से पेमेंट करके। देखिए सपोज़ कीजिए दूसरा एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग 101.01 इसका जो है कि क्या आधार क्या है हमारा 2 है, इसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में जिसका आधार क्या होता है हमारा 8 होता है, अष्टधारी। तो इसमें हम तो इसको जानते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे हमेशा करते थे क्या कि इस साइड से जाएँगे, इस साइड से 3-3 का ग्रुपिंग कर लेंगे। तो जो भी काम स्टार्ट करते हैं क्या दशमलव से, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस साइड जाएँगे। मतलब यहाँ पे अगर राइट टू लेफ्ट जाते थे दशमलव के इस साइड में, यहाँ क्या जाएँगे हम लेफ्ट टू क्या जाएँगे राइट जाएँगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो चलिए ग्रुपिंग लेते हैं हम आराम से। देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे इस साइड में, तो ये क्या होगा 3 का ग्रुपिंग 1 0 1 ठीक है, 3 का ग्रुपिंग हो गया। लेकिन इधर को जब ग्रुपिंग करने जाएँगे आप तो 0 1 तीसरा नंबर नहीं है। जहाँ पे तीसरा नंबर नहीं है वहाँ पे क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। ये 3 का ग्रुपिंग हो गया। अब इस नंबर को क्या कीजिए कन्वर्ट कीजिए इन अ फॉर्म ऑफ जो है कि डेसिमल टू क्या हमारा बाइनरी टू डेसिमल। तो ये हो जाएगा हमारा क्या देखिए 3 का है ना तो आप आराम से अब लिख सकते हैं यार। बार-बार लिखने की बोलने की ज़रूरत नहीं है हमको। 2 पावर 2 कर लीजिए प्लस 2 पावर जो है कि 1 कर लीजिए आप प्लस 2 पावर 0 कर लीजिए। 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए।
ज़ीरो वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये एक 5। दैट मीन्स कि इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 5। इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? सिंपल सा वही हमको कन्वर्जन करना है। ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 का पावर कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 पावर कितना 1 प्लस 2 का पावर कितना हो जाएगा 0। मल्टीप्लाई कीजिए 0 हो गया, 1 हो गया और उसके बाद से कितना हो गया 0 हो गया। ये देखिए ये वाला टर्म क्या होगा 0 होगा, ये भी 0 होगा, बचेगा बस क्या ये, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 2 मिल जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा 101.01 का अगर हमारा जो है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसका हेक्स जो है कि सॉरी ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5 पॉइंट ओनली 2। ठीक ना? आराम से कन्वर्जन आप कर सकते हैं, कोई आपको जो है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब देखिए हमने कन्वर्जन क्या देखा, हमने देखा कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल सा है कि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं अ, कन्वर्जन का ये हो गया बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम मैं ही लिख देता हूँ चलिए नीचे। अब हम देख लेते हैं कि हम सपोज़ कीजिए ऑक्टल नंबर सिस्टम को सॉरी यार, ऑक्टल को किसमें कन्वर्ट करना है हमको? बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इस सिचुएशन में कन्वर्जन किस तरीके से होगा उसको देख लेते हैं। देखिए ऑक्टल का बेस ऑलरेडी क्या होता है मैंने बताया 8 होता है, बाइनरी का 2 होता है। तो आपने जो बाइनरी में कन्वर्जन किया है यहाँ पे ठीक ना? तो ऑक्टल आया है। सपोज़ कीजिए हम 5.2 ही को ले लेते हैं। 5.2 को ले लेंगे, ठीक है? जो क्या है हमारा रिप्रेजेंटेशन है ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 में। अब इस नंबर को क्या करेंगे हम हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग जो हमारा नंबर है ऑक्टल में हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग जो है कि 3 क्या लिखेंगे 3 बाइनरी नंबर लिखेंगे। 3 बाइनरी नंबर लिखेंगे। जहाँ पे कमी पड़ेगी वहाँ पे 0 लिख देंगे। सपोज़ कीजिए ये वाला नंबर हो गया इसके करस्पॉन्डिंग क्या हम 3 यहाँ पे बाइनरी नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे और 3 बाइनरी नंबर लिख लेंगे। ये उसका क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इन टर्म ऑफ हमारा क्या जो है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम। मैं एक दे देता हूँ एग्ज़ाम्पल आपको कन्वर्ट करने का। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक नंबर है 135 दशमलव सहित ले लेते हैं हम, ठीक ना? 45.325 इसका कितना है हमारा बेस 8 है। आपको क्या करना है इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में। सिंपल सा बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसका बेस क्या है? 2 है। तो कन्वर्जन का तरीका क्या होगा? आप 4 को लिख लोगे, ठीक ना? 4 को लिख लोगे। 4 के इक्विवेलेंट जो है कि आप 3 बाइनरी नंबर यहाँ पे लिखोगे। लिखने का तरीका क्या होता है? 4 को 2 से डिवाइड करोगे, 4 को पहली बार 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करोगे फर्स्ट टाइम में तो हमारा जो नंबर आएगा ये 0 आएगा, ठीक ना? इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे 0 फिर 2 आ जाएगा, ठीक ना? 2 आ जाएगा तो आपका जो है कि 2 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 सेकंड मैं इसको लिख के बता देता हूँ, हो सकता है आप लोगों को यहाँ डाउट हो यार। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 4 को हमको क्या करना है कन्वर्ट करना है किसमें? इसमें। तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं ना हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बार में जाएगा। रिमाइंडर सक्सेसफुल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये जो है कि 1 टाइम्स में जाएगा, दशमलव 0 हो जाएगा, ये 1 को यहाँ लिख लेंगे। तो ऊपर से नीचे लिखेंगे एलएसबी टू एमएसबी लिखेंगे 001 ठीक ना? ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया 4 का। ऐसे ही 5 का कर लीजिएगा, 3 टू 5 का भी कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि इसका कन्वर्जन कितना होता है। अब जो दूसरा नंबर सिस्टम है हमारा जिसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक ना? इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका कन्वर्जन क्या होगा, ठीक है? इसका मैं बताऊँगा नहीं ज़्यादा, बस लिख देता हूँ स्टेप्स। तीसरा जो हमारा नंबर सिस्टम है, इसको बोलते हैं बाइनरी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। देखिए, किसी को भी डाउट हो बाबू, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग जो है कि डाउट सेशन को जॉइन कीजिए, जो शाम को हमारा लाइव होता है गूगल मीट पे। उसमें आपके डाउट्स हम क्लियर कर देंगे, ठीक ना? हो सकता है मैं कुछ चीज़ों को यार एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ, मैं मानता हूँ मेरे अंदर कमी है, ठीक ना? लेकिन उसको क्या मैंने इम्प्रूव करने का मैं आपको जो कि चांस भी दे रहा हूँ।
जहाँ आपको लगता है कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, वहाँ उन चीज़ों को आप डाउट सेशन में आइए हमसे पूछिए, हम उसको क्लियर करेंगे। बहुत सारे बच्चे आते हैं डाउट सेशन में और जो है कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाते हैं। आप लोग भी आइए। देखिए बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का सीधा-सा फंडा है, स्टेप्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप जो है कि एक हमको एग्ज़ाम्पल देंगे आपको हम, उसको कीजिएगा। पहला स्टेप क्या है कि उस बाइनरी नंबर को क्या है, लिख लेना है। बाइनरी नंबर को यहाँ मैं लिख देता हूँ, बाइनरी नंबर को क्या लिख लेना है, लिख लेना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि अब इस बाइनरी नंबर को जिसको आपने लिखा है, ठीक ना? राइट टू लेफ्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेम वही प्रोसीजर है यार। राइट टू लेफ्ट जाते हुए क्या करना है आपको? 4-4 डिजिट के ग्रुप में बाँट लेना है। किसने? 4 डिजिट्स के ग्रुप में बाँट लेना है। ग्रुप में बाँट लेना है। ठीक है? 4 डिजिट के ग्रुप में बाँट लेना है। फिर बाँटने के बाद से सेम प्रोसीजर वही करना है आपको। ठीक ना? प्रोसीजर क्या करना है कि इन 4 डिजिट्स को क्या करना है आपको? इन 4 डिजिट्स को क्या करना है आपको? किसमें कन्वर्ट करना है आपको? कन्वर्ट कर लेना है इनको जो है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक ना? डेसिमल इक्विवेलेंट इनका लिख लेना है। डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेना है, ठीक ना? इतना आप कर सकते हैं आराम से। करने के बाद से क्या करना है कि इन नंबर्स को जो है कि आराम से जो है कि कहाँ से लिखना है देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा था। जो लास्ट में लिखेंगे हम लोग लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे लिख लेंगे। लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे लिख लेंगे, लिख लेंगे। ना ये हमारा कन्वर्जन हो गया कौन सा कन्वर्जन हो गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एग्जांपल जो है कि सॉल्व करने के लिए ये आपके लिए होमवर्क है। एक नंबर मैं दे देता हूँ 11101101 ये क्या है हमारा जो है कि ये नंबर सिस्टम किस में है हमारा बाइनरी में है इसको आपको चेंज करना है क्या हेक्साडेसिमल सिस्टम में जिसका जो क्या होता है हमारा बेस 16 होता है 16 होता है ठीक है। साथ ही में जो है कि उसका सपोज़ कीजिए कि 9 से ज़्यादा हो जाए। लेफ्ट टू राइट जब कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है? और संख्या जो है कि जब लिखते हैं उसका इक्विवेलेंट तो सपोज़ कीजिए अगर 9 से ज़्यादा हो जाता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एबीसीडी आता है वहाँ पे, ठीक ना? क्योंकि हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके जो हमारा रेडिक्स होते हैं, क्या होते हैं? 0 से 9 तक हमारे नंबर्स होंगे और उसके बाद से क्या होगा हमारा 10वें पे क्या आएगा? ए, बी, सी, डी। 11 पे ये हो गया 12, 13, 14 ई, एफ, जी। 11, 12, 13, 14, 15, 16 ठीक हाँ। देखिए इस तरीके से हो गया कि अगर हमारा 11 नंबर आ जाए बाइनरी में कन्वर्जन में तो आप उसके करस्पॉन्डिंग ए लिखेंगे। 12 आ जाए तो बी लिखेंगे, अगर 13 आ जाए तो सी लिखेंगे, 14 आ जाए तो क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे, 15 आ जाए तो एफ लिखेंगे और 16 आ जाए तो क्या? जी लिखेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो आप उसी नंबर्स को लिखेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा जब किसको कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी को हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है? अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है? ठीक है, मैक्सिमम नंबर सिस्टम को हमने कवर कर लिया जो आपके पेपर में पूछे जा सकते थे। इससे ज़्यादा पूछे जाने का चांस बहुत कम है, ठीक है? आपको कुछ लगता है तो हमसे पूछ लीजिएगा, ना वो चलते हैं चलिए गेट वगैरह पे चलते हैं। थोड़ा उन चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं, कि हमारा गेट वगैरह क्या होता है और किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में उससे पूछे जा सकते हैं। तो हर एक चीज़ को हम डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक ना? उस सिंबल के साथ। तो पहला हम गेट जो ले लेते हैं, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे, इसको बोलते हैं नोट गेट, ठीक ना? इसको बोलते हैं नोट गेट। ठीक ना? हिंदी मीडियम वाले इसको नोट ही लिखेंगे। ज़्यादा जो है कि हिंदी में जो है कि हम टिपिकल में नहीं जाएँगे। देखिए नोट गेट का जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप से इसका सिंबल होता है। डायोड आपने अभी हाल ही में देखा होगा। ये इस टाइप से इसका क्या होता है सिंबल होता है। इस नोट गेट की खास बात ये है कि इसमें एक इनपुट होता है, ठीक ना? और एक आउटपुट होता है। आउटपुट की खास बात ये होती है कि जब ये हमारा इनपुट इस सर्किट पे देंगे तो क्या करेगा उस सर्किट को क्या करेगा ये इन्वर्ट कर देगा। ठीक ना? इसको लिखते हैं ए का बार।
दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे अगर इनपुट में आप 1 देते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। अगर आप इनपुट में यहाँ पे 0 देते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये नोट गेट की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए मैं चीज़ों को यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। सपोज़ कीजिए आप 1 देते हैं नॉट गेट में, इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ऑलरेडी मैंने बताया। अगर आप 0 देते हैं, तो 0 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर आप जो है कि कोई नंबर ए देते हैं, तो ए के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हमको? ए का बार मिलेगा, ठीक ना? सपोज़ कीजिए ए का बार ही हमको दे देते हैं इनपुट में, तो इसको क्या करेगा ये? ए का बार कर देगा, जो कि क्या होता है हमारा? ए के बराबर होता है। ये चीज़ इन प्रॉपर्टीज़ को आपको जो है कि ध्यान में रखना है हमेशा नोट गेट के लिए। दूसरा जो हमारा ये सभी के सभी क्या हमारे बेसिक गेट्स हैं। सभी के सभी क्या है हमारे? बेसिक गेट्स हैं। ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा उसको बोलते हैं एंड गेट। दूसरा हमारा आता है इसको बोलते हैं एंड गेट, एंड गेट। देखिए एंड गेट की खास बात क्या होती है, इसका सिंबल क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। ये इस टाइप से ऐसे करके, ठीक ना? इस टाइप से अगर कहीं बना हुआ आपको दिखेगा, इसको क्या बोलेंगे? एंड गेट बोलेंगे। एंड गेट की खास बात क्या होती है कि एंड गेट में सॉरी 1 सेकंड। एंड गेट की जो खास बात होती है कि इसमें जो है कि हमारे 2 इनपुट होते हैं, ठीक ना? 2 इनपुट होते हैं और एक क्या होता है हमारा आउटपुट होता है। सपोज़ कीजिए ए अगर हमारा क्या है इनपुट है यहाँ पे और बी हमारा इनपुट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो आउटपुट वाई होगा क्या होगा? ये इस टाइप से मिलेगा ए डॉट, ये इसका आउटपुट होता है एंड गेट का। अब देखिए कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए इनपुट में हम जो है कि ये यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बी बना लेते हैं और यहाँ बना लेते हैं वाई। डिफरेंट टाइप के इनपुट्स हम देते हैं, देखते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमारा क्या मिलता है। अगर हम इनपुट पे देते हैं, क्या देते हैं? 0 देते हैं, ठीक है? और 0 देते हैं, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? ऑलवेज़ 0 मिलेगा। अगर हम जो है कि इनपुट में क्या देते हैं? 0 देते हैं, बी पे क्या देते हैं? 1 देते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा क्योंकि क्या है? प्रोडक्ट है, ए डॉट बी है। अगर हम यहाँ पे 1 देते हैं, यहाँ पे 0 देते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। लेकिन अगर हम दोनों इनपुट पे अगर 1-1 दे दें तो क्या मिलेगा हमको? 1 मिलेगा। दैट मीन्स कि जो आउटपुट हाई होने का जो चांस है ओनली 1 कंडीशन में है, ये क्या है हमारा? ओनली जब हमारा इनपुट दोनों क्या हो? 1-1 हो। अब इसको थोड़ा-सा हम उस लेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं 0 डॉट ए बराबर क्या होगा आपका? 0 होगा। 1 डॉट ए क्या होगा? ए के बराबर होगा। ए डॉट ए क्या होगा आपका ये? ए के बराबर होगा और ए डॉट ए का बार क्या होगा आपका? 0 के बराबर होगा। सिंपल सा है, यहाँ पे इनपुट आप देख के देख सकते हैं इन चीज़ों को। एंड गेट के बाद से जो दूसरा हमारा गेट आता है, तीसरा जो बेसिक गेट है हमारा, इसको बोलते हैं ऑर गेट, ऑर गेट। ठीक ना? अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, आप सभी को मेबी हो सकता है ये सब चीज़ें पता होगी, लेकिन मैं कुछ बच्चों को हो सकता है पता ना हो, इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, इस टाइप से हमारा होता है ऑर गेट। यहाँ पे 2 इनपुट्स होते हैं ए, बी, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट वाई होगा। ये आउटपुट किस तरीके से होगा हमारा? ए प्लस बी फॉर्म में होगा, ना ये आउटपुट होता है इसका। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम देख लेते हैं किस-किस तरीके से ये होता है। सपोज़ कीजिए इनपुट हमारा ए है, बी है और ये वाई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम ए पे क्या देते हैं? आप 0 देते हैं, 0 देते हैं तो क्या हो जाएगा? 0। जब हम यहाँ पे क्या देते हैं? 0 देते हैं, 1 देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 और हमारा यहाँ पे 1, 0 देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1 और 1, 1 देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 1। दैट मीन्स कि ओनली 1 कंडीशन है जब हमारा इनपुट क्या होगा? लो होगा, जब 0, 0 दोनों टर्मिनल पे होगा। तो ये हम इस चीज़ को थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं इन टर्म ऑफ नंबर्स लेटर्स। 0 प्लस ए क्या होगा हमारा? ए होगा। साथ ही में 1 प्लस ए क्या होगा हमारा? 1 होगा और ए प्लस ए क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा ए और ए प्लस ए का बार क्या हो जाएगा? ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना? इतना आपको याद रखना है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी होती है, जिसको बोलते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होता है चीज़ों को सॉल्व करने में, बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने में। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। मैं यहाँ लिख देता हूँ,
डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, ठीक ना? इसका मैं हिंदी लिख देता हूँ यहाँ पे कि हिंदी इसका क्या होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में वितरण नियम। वितरण जो है कि थ्योरम, वितरण हिंदी में बोलते हैं इसको वितरण। डिस्ट्रीब्यूटिव का हिंदी क्या होता है? वितरण, थ्योरम, ठीक ना? थ्योरम का देख लीजिएगा। देखिए ये थ्योरम होता है क्या है कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी बूलियन जो एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज़ करने में, इसलिए क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये होता है इसको इस तरीके से लिखते हैं u इज़ इक्वल्स टू सपोज़ कीजिए क्या होता है हमारा a प्लस b, ठीक ना? डॉट a प्लस c कुछ इस फॉर्म में हो, इसको जब हम सिम्प्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका a को मल्टीप्लाई कीजिए a से a c से, ये हो जाएगा a डॉट a प्लस a डॉट c, यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। b को मल्टीप्लाई कीजिए दोनों टर्म से तो ये हो जाएगा b डॉट a प्लस b डॉट c। अब देखिए ऑलरेडी मैंने बताया है कि a जो a डॉट a होता है, क्या होता है? a के बराबर होता है। यहाँ देख लीजिए a डॉट a, ठीक ना? किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। मैं यहाँ से लिख लेता हूँ a डॉट a के बराबर हो गया। बाकी जो टर्म बच गए उसको भी लिख लेता हूँ। क्या a c हो गया प्लस b डॉट a हो गया प्लस b c हो गया। ठीक है? ये हो गया इतने टर्म्स। अब देखिए जिन टर्म्स में a कॉमन है जैसे कि यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, सब में से a बाहर ले लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस c प्लस b प्लस bc। इतना आपको नॉलेज होगा कि इतना ही होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो टर्म हमारा बचा है, ये वाला, देखिए ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं फिर से समझाता हूँ। ये देखिए a हो गया। अब देखिए 1 प्लस सी है ना, ये 1 प्लस सी क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए क्या होता है हमारा? 1 के बराबर होता है। तो 1 प्लस सी को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं प्लस बी, ठीक है? प्लस बी सी। अगेन देखिए वही हमारा अप्लाई होगा, ए हो जाएगा 1 प्लस बी किसके बराबर है? 1 प्लस ए 1 के बराबर, तो 1 प्लस बी वही नंबर है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 के बराबर। डॉट यहाँ पे सीधे मैं लिख लेता हूँ डॉट 1 प्लस बी सी। इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। ये हो गया ए प्लस बी सी यू। दैट मीन्स कि हमारा, हम यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं कि अगर हमारा इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, ए प्लस सी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा? ए प्लस बी सी के बराबर हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है कि आपको सपोज़ कीजिए याद नहीं होता है तो क्या करना है, जो एक कॉमन टर्म है, दोनों में क्या है, दोनों में जो कि कॉमन टर्म है हमारा उसको एक बार लिख लीजिए, बाकी को दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ए दोनों में है, ए को जो क्या कीजिए एक बार लिख लीजिए, और बी सी क्या है अलग-अलग है दोनों में, प्लस करके बी सी लिख लीजिए। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो है कि हम क्या बोलते हैं, वितरण नियम बोलते हैं इसको। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, हेल्पफुल होता है हमारे लॉजिक को, एक्सप्रेशंस को क्या मिनिमाइज़ करने में। एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, ठीक ना? उसके बाद से मैं एक छोटा-सा आपको दूँगा प्रॉब्लम दूँगा। इस पे बहुत सारा चांस है कि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक हमारा एक्सप्रेशन है इस तरीके से a प्लस b ब्रैकेट में है। फिर हमने क्या लिखा है, a प्लस b का बार लिख लिया है। फिर हमने क्या लिखा है ब्रैकेट में, a का बार प्लस b लिख लिया है। और फिर हमने क्या लिखा है, a बार प्लस b बार, हमने इतना लिख लिया, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है भाई कि क्या करना है आपको, चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे a होगा, ठीक ना, और a और b का बार, ठीक ना, यहाँ से देख लीजिए कैसे जीरो हो जाएगा। कहाँ गया एंड गेट, 1 सेकेंड। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, अब इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद से लगेगा मल्टीप्लाई करने। वो क्या करेंगे, ले लेंगे इसको, कहेंगे हाँ चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से, ए को बी के पार से, बी को बी से, इतना बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। आपको जो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है।
तो ये सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करेंगे, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो हमारा वितरण नियम है, इसका उपयोग करके यहाँ पे दिख रहा होगा ए बी, ए प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस सी को ए बी सी, दोनों में जो कॉमन है। यहाँ देखिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी का बार है, दोनों में कॉमन क्या है, ए है, मैं ए लिख लेता हूँ। ए हो गया प्लस, जो टर्म बच गए उनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि बी सी था, मल्टीप्लाई करके प्लस के साथ लिख लेते हैं, बी बी का बार, बी इंटू बी का बार हो गया। ये पहला ब्रैकेट हो गया हमारा। दूसरा देखिए, यहाँ देखिए ए बार क्या है, दोनों में कॉमन है, ए बार एक जगह हम लिख लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, बी इंटू बी का बार ना। ये क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में, देखिए इस एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा होगा कि बी का बार, बी का बार, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैं इसको एक जगह लिख लेता हूँ, बी डॉट बी का बार, ठीक ना। प्लस के साथ क्या लिखेंगे, जो हमारा एडिशनल टर्म बच गया, ए और ए का बार, ए इंटू ए का बार। अब देखिए सिंपल सा है बाबू, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया, इतना सिंप्लीफाई हो गया कि आप जो है कि एक झटके में इसका आंसर बता सकते हैं। पहले मैं दिखाई देता हूँ आप लोग को, देखिए यहाँ चले आइए, कहाँ पे हमारा एंड वाला है हमारे, यहाँ देखिए। ये जब हमारा एक्सप्रेशन इस टाइप से क्या होता है, ए का बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, बी का बार 0 हो जाएगा, प्लस ए का बार 0 हो जाएगा। डेट मीन्स कि क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, जो आउटपुट होगा हमारा मिनिमाइज़ टर्म क्या होगा हमारा, 0 हो जाएगा। आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक आपको लिए जो है कि एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, थोड़ा-सा इससे टफ है, लेकिन जो है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। होमवर्क हम दे देते हैं यहाँ पे। ये हमारा टर्म है, ये है ए इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। हमने ब्रैकेट में क्या दिया है, दूसरे ए प्लस बी प्लस सी का बार। एक हमने जो है कि और दिया है, यहाँ पे क्या दिया हमने, ए प्लस बी का बार प्लस। सिंपल सा है, हमको आपको जो कि इसको मिनिमाइज़ करके बताना है हमें कि ये क्या हो सकता है। आपको यहाँ पे थोड़ा-सा एक असम्पशन लेना पड़ेगा। एक ले लीजिएगा क्या हमारा, यहाँ मान लीजिएगा लेट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक ना। अब ये हमारा जो एक 2 टर्म में हो गया, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या होता है, 2 टर्म्स के ऊपर लगता है। इसके थ्रू क्या कीजिएगा, आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी को मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सभी लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक ना, आंसर कि आपका सही आता है कि नहीं। नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है आप बताइएगा हमको। y इज इक्वल्स टू क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी सी। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन में चलिए एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, होमवर्क के लिए मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। ये सपोज़ कीजिए y इज इक्वल्स टू हमारा एक एक्सप्रेशन है, a बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। आपको जो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सभी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कीजिए। ऊपर वाला जो एंड वाला टर्म्स है इसको अप्लाई कीजिए, ये और वाला इसको अप्लाई कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए, लेकिन इसको सॉल्व करके आपको इसका आउटपुट बताना है। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक ना। इसका आंसर लिख देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा आपका, आप सभी लोग मैच कर लीजिएगा। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ना। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है। इसके बाद से हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट ऑफ सम आता है। ये हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना? क्योंकि हम जो है कि आपको कर्नॉफ मैप नहीं पढ़ाएँगे, उसको छोड़ने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछने की बहुत कम संभावना है। तो जो पूछेगा हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए अभी कॉन्सेप्ट निकल के आता है हमारा ड्यूअल का। कभी-कभी क्वेश्चन में पूछ देता है ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट। मैंने देखिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, मैंने इसको छोड़ दिया है, ठीक ना? मिनी टर्म, मैक्स टर्म जो निकालने का तरीका होता है इसको मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत कम संभावना है। आएगा भी, अगर मैं पढ़ा भी दूँगा तो आप क्वेश्चन को जाके पेपर में लगा नहीं पाएँगे, तो उसका कुछ फ़ायदा है नहीं लगाने का, समझाने का, ठीक ना? क्योंकि यार बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है, उसको समझाने में समय लगेगा और जो है कि उन चीज़ों को आप समझ भी नहीं पाएँगे इतने कम समय में। तो हम उन चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं उन चीज़ों पे फ़ोकस करूँगा जहाँ से हमारा ईज़िली नंबर आ जाए, ठीक ना? मैं उन चीज़ों को नहीं पढ़ाऊँगा
जहाँ से आप पढ़ के भी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाएँ। अगर आपको लगता है कि मैं सच में जो है कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है वीडियो, तो यहाँ स्किप कर सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक ना? लेकिन जो है कमेंट नहीं करेगा कोई कि सर आपने क्यों स्किप कर दिया? देखिए ड्यूअल क्या होता है हमारा, ड्यूअलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हमारा? मैं पहले लिख देता हूँ कि हाउ टू फाइंड, बोले कोई एक्सप्रेशन दे दे, बोले कि उसका ड्यूअल फाइंड आउट करो, ठीक ना? तो यहाँ पे हाउ टू फाइंड मैं लिख देता हूँ कैसे, हाउ टू फाइंड ड्यूअलिटी। कुछ स्टेप्स है मैं बता देता हूँ। ड्यूअलिटी का सीधा सा मतलब क्या होता है कि उसका अपोजिट होता है वो, ठीक है? ड्यूअलिटी फाइंड करने का जो सबसे पहला तरीका है क्या है कि आपको जो है कि एक्सप्रेशन में जो दिया गया होगा, उसको 0 को क्या करना है 1 से रिप्लेस कर देना है। साथ ही में अगर डॉट होगा, तो डॉट को क्या करना है आपको प्लस से रिप्लेस कर देना है, ठीक ना? ये ड्यूअल फाइंड आउट करने का तरीका है। इसके बाद से मैं आपको बताऊँगा, इसके बाद से बताऊँगा आपको डी मॉर्गन थ्योरम, उसमें इसका एप्लीकेशन है। देखिए, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर वेरिएबल हो तो उसको क्या एज़ इट इज़ दूसरा स्टेप हो गया, और तीसरा मैं लिख देता हूँ अगर वेरिएबल हो, कोई वेरिएबल हो सपोज़ कीजिए ए, बी, सी, डी समथिंग कुछ हो, तो उसको जो है क्या करना है आपको एज़ इट इज़ छोड़ देना है, एज़ इट इज़ छोड़ देना है। ठीक ना? जैसा है वैसा ही छोड़ देना है। अब देख लेते हैं चलिए, सपोज़ कीजिए कुछ मैं एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ आपको, जो कि क्या होगा आपके लिए हेल्पफुल होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ए डॉट बी है, ठीक ना? एक्सप्रेशन है हमारा ए डॉट बी है। अब आपसे पूछे कि इसका जो है कि ड्यूअल क्या होगा? इसका डुअलिटी क्या होगा आपको बताना है। तो मैंने क्या बताया कि अगर हमारा वेरिएबल होगा तो उसको वैसे ही छोड़ देना है, ए को वैसे ही छोड़ देना है, बी को वैसे ही छोड़ देना है। लेकिन अगर डॉट होगा तो डॉट को किससे रिप्लेस कर देना है? प्लस से, प्लस। तो ए डॉट बी का ड्यूअल क्या होगा? ए प्लस बी होगा। वैसे ही सपोज़ कीजिए ए प्लस बी मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इसका आपसे मैं ड्यूअल पूछूँ कि इसका ड्यूअल क्या होगा? ए को वैसे ही छोड़ देना है, प्लस को क्या कर देना है आपको? डॉट से रिप्लेस कर देना है, ठीक ना? डॉट से रिप्लेस कर देना है बी। मैं इसको वैसे कर देता हूँ, दोनों साइड से हो रहा है ना, ठीक है, दोनों साइड से। अब देखिए, मैं अगर लिखता हूँ कि ए डॉट बी का बार है, इसको क्या करना है आपका डीवल फाइंड आउट करना है, तो इसका डीवल क्या होगा? सिंपल सा है, दोनों को जो है कि ए डॉट बी है ना, ठीक है? हाँ, ए प्लस बी का बार, ये हो जाएगा इसका डीवल। अब मैं उसका उल्टा पूछता हूँ कि ए प्लस बी का बार का डीवल क्या होगा? ठीक ना? उसका अपोज़िट ही होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ए डॉट बी का बार, ठीक ना? अब मैं इस तरीके से पूछूँ आपसे कि सपोज़ कीजिए एक हमारा एक्सप्रेशन है ए डॉट बी, ये हो गया ठीक है ए बी, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब इसका मैं डीवल पूछूँ तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा है, मैंने क्या बोला कि एक्सप्रेशंस को अलग-अलग कर लेना है। एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ए बार डॉट है तो बी हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस है तो ये हो जाएगा डॉट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है ए है तो ए लिख लेंगे, डॉट है तो प्लस लिख लेंगे, और बी का क्या लिख लेंगे? बार लिख लेंगे। ठीक है? यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप आराम से जो है कि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ए का बार ए प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस बी बी बार। ठीक ना? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा यार। ए और ए का बार क्या होता है? 0 होता है, बी का बार 0 होता है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए का बार, बी का बार प्लस ए बी। ठीक ना? ये हो जाएगा क्या? इसका ड्यूअल, ये हो जाएगा ये। ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको ड्यूअलिटी पे सॉल्व करने के लिए। आप जो है कि इसको होमवर्क के रूप में इसको सॉल्व कीजिएगा। सिंपल सा मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ बता दिए। सपोज़ कीजिए हमको जो है कि एक एक्सप्रेशन है y, ठीक ना? ये दिया हुआ है ए डॉट ए प्लस बी, डॉट के साथ क्या है हमारा सी प्लस डी। आपको बताना है कि इसका ड्यूअल y का ड्यूअल क्या होगा, ड्यूअलिटी क्या होगा इसका, ये बताना है। ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है। इसका मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ कि आप लोग जो है कि आराम से इसको मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर है आपका ए बी प्लस सी डी। ठीक ना? ये उसका ड्यूअल हो गया। एक मैं एग्जांपल और दे देता हूँ आपके लिए होमवर्क। होमवर्क नंबर क्या है 2 है। ये है कि सपोज़ कीजिए कि हमारा कोई एक्सप्रेशन है y, ये क्या है a प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट
ए प्लस सी है। तो आपको बताना है कि इसका ड्यूअल क्या होगा? इसका आपको ड्यूअल ड्यूअल फाइंड आउट करना है, वाईडी फाइंड आउट करना है और इसका मैं आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यार इसको। ना ये क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन है आपका ये भी क्वेश्चन चेंज कर लीजिएगा, मैंने यहाँ क्वेश्चन गलत लिख दिया दोनों, ठीक ना? ये क्वेश्चन क्या है एबी प्लस सीडी है, ठीक ना? ये क्वेश्चन में एबी प्लस सीडी है, ठीक ना? इसका क्या निकालना है आपको? ड्यूअल का ड्यूअल निकालना है, ठीक ना? पहले वाईडी निकालना है, वाईडी निकालने के बाद से क्या निकालिएगा, फिर इसका जो है कि आप ड्यूअल लीजिएगा, मतलब कि वाईडी निकाल के फिर वाईडी का ड्यूअल लीजिएगा आप। तब देखिएगा ये आंसर आएगा आप। ये क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है हमारा मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको एबी प्लस बीसी प्लस एसी ये हमारा एक्सप्रेशन है। पहले आपका इसका ड्यूअल निकालना है, ड्यूअल निकालने के बाद से फिर इस ड्यूअल का क्या निकालना है आपको? वाई ड्यूअल निकालना है, जो कि क्या होगा अगेन उसके बराबर ही हो जाएगा। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ वाई ये हो जाएगा हमारा ए डी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब देख लेते हैं चलिए हम मैक्सिमम चीज़ों को हमने कवर कर लिया। अब हम देख लेते हैं डी मॉर्गन थ्योरम, जो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है इसका डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक ना? आपके पेपर में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके पेपर के लिए। इसमें जो पहला थ्योरम होता है डी मॉर्गन का हमारा, ये होता है एंड गेट को लेके, ठीक ना? पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड गेट को लेके होता है। ये होता किस तरीके से सिंपल सा हमारा थ्योरम है यार देखिए। एंड गेट का जो एक्सप्रेशन क्या होता है ए डॉट बी होता है ना? अगर इसका आप बार ले लें, ठीक ना? नोट गेट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हमारा किसके बराबर हो जाएगा? डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको कैसे लिखेंगे? ये जो डॉट है ना हमारा, डॉट किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा और जो हमारा बार ऊपर है क्या अलग-अलग हो जाएगा। ए बार डॉट को प्लस से बी बार, ठीक ना? इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए हमारा एंड को लेके ये हमारा थ्योरम था। हमने क्या बोला कि अगर ए डॉट बी है, एंड वाला, उसके ऊपर बार है तो हम इसको लिख सकते हैं ए का बार प्लस बी का बार। बहुत सारे डिजिटल सर्किट्स को सॉल्व करने में इसका बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, ठीक है? अब देखिए दूसरा हमारा होता है और को लेके, ठीक ना? और को लेके होता है, और का जो एक्सप्लेनेशन क्या होता है हमारा ए प्लस बी होता है। अगर इसका हम बार ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये एक्सप्रेशन हो जाएगा प्लस से इसको डॉट से कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक ना? ए का ये जो हमारा बार टूट जाएगा, प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा बी का बार। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है किसी भी डिजिटल सर्किट को सॉल्व करने में। आप इसको बिल्कुल जो है कि मिस नहीं कर सकते हैं। इसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो करना हो कर लीजिएगा, लेकिन जो है कि इसको हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। हमने मैक्सिमम चीज़ों को देख लिया नंबर थ्योरम से रिलेटेड। अब थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं और कुछ हम क्वेश्चंस भी आपको इस पे देने वाले हैं। इसके पहले हमने जो है कि बेसिक गेट्स को पढ़ लिया, ठीक ना? डी मॉर्गन थ्योरम भी खत्म हो गया। हमने बेसिक गेट्स जो होते हैं हमारे मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेसिक गेट्स क्या-क्या होते हैं? और होता है, एंड होता है और साथ ही में क्या होता है? नोट होता है। हमने इसको क्या किया? पढ़ लिया है। अब हम बेसिक गेट्स के बाद से जो दूसरा गेट होता है, जो क्या होता है? यूनिवर्सल उसको बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट्स। इसको बोलते हैं सार्वभौमिक गेट्स। ये जो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पहले को बोलते हैं नैंड। NAND नेट अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं नोर, ठीक है? तो नोर बोलते हैं, नैंड एंड नोर। इन गेट्स को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। साथ ही में यूनिवर्सल गेट के थ्रू क्या होता है बेसिक गेट्स को यूज़ करके इन यूनिवर्सल गेट्स को बनाते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा मैं बफर का कॉन्सेप्ट बना देता हूँ, कौन-सा सर्किट जो है कि हमारा बफर होगा। बफर सर्किट क्योंकि पेपर में हो सकता है सीधा-सा ऐसा समथिंग पूछ ही दे बफर सर्किट। बफर सर्किट वो सर्किट होता है जिसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसका इनपुट और आउटपुट आउटपुट सेम होता है।
ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक बता देता हूँ आपको कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्या है हमारा, ये हो जाता है कॉमन कलेक्टर सर्किट, कॉमन कलेक्टर कलेक्टर सर्किट। आप सभी से जो है कि ये क्वेश्चन है मेरा, जितने जो कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, ठीक ना? सबसे क्वेश्चन है कि आप लोग बताइए कि जो कॉमन कलेक्टर सर्किट होता है, आखिर में बफर सर्किट कैसे होता है? मैंने बफर सर्किट का क्या डेफिनिशन बताया, इसका इनपुट आउटपुट के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन कॉमन कलेक्टर के केस में हमारा इनपुट आउटपुट के बराबर कैसे होता है? आप सभी से क्वेश्चन है, कमेंट में जो है कि ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं सच में तो। हमको भी लगेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो बस धुआँबाजी हो रहा है। चलिए, तो हम पहला जो कि गेट देख लेते हैं जिसका नाम क्या है हमारा नोर से नहीं नेंड से स्टार्ट करते हैं। नेंड से स्टार्ट करते हैं। पहला जो गेट है हमारा नेंड, नेंड ठीक है? इस गेट के बारे में देखने और समझने का प्रयास करते हैं। जो नेंड गेट होता है यहाँ पर स्पष्ट है इसके नाम से, ये क्या है हमारा 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन है। एंड एंड गेट प्लस नोट गेट्स ना, 2 चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है। एंड गेट को आपको सबको पता है कि एंड गेट का सिंबल क्या होता है। सिंपल सा ऐसा करते हैं, इस तरीके का एक बॉक्स बना देते हैं। इसमें 2 इनपुट्स होते हैं, एक हमारा क्या होता है आउटपुट होता है, एक आउटपुट। अब इसमें क्या किया हमने प्लस किया है नोट गेट को, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं एक नोट लगा देते हैं, सॉरी एक इस तरीके से क्या लगा देते हैं नोट गेट। ठीक है? ये हो गया हमारा नेंड गेट का लॉजिक सर्किट डायग्राम। अब इस नोट को यहाँ बार-बार बनाने से अच्छा है कि इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बना लेते हैं कि जहाँ पे हमारा इस तरीके से दिखेगा, ऐसे और आगे एक छोटा-सा डॉट होगा। इस डॉट का मतलब क्या होता है? ऑलवेज़ होता है इसके आगे जो क्या लगा है नोट गेट लगा हुआ है। ये हमारा क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए, सपोज़ कीजिए यहाँ पे हम ए अप्लाई करते हैं सिग्नल, यहाँ पे बी अप्लाई करते हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा हमारा ए डॉट बी। लेकिन जब ये नोट गेट से जाएगा तो क्या होगा? इसको इन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स कि क्या होगा? ए डॉट बी का बार। तो आउटपुट जो होता है हमारा नेंड गेट का क्या होता है? ए डॉट बी का बार होता है। अब देखिए चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स को अप्लाई करते हैं। ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये हमारा हो गया ए डॉट बी, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ और यहाँ पे क्या हो गया? ए डॉट बी का बार। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को हम लोग देख के समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ए होता है हमारा 0, 0 तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा हमारा? ऑलरेडी आपको पता होगा 0 होता है। जब हम लेते हैं यहाँ पे 0, 1 तो ये क्या होता है हमारा? अगेन जो है क्या होता है हमारा यहाँ पे 0 ही होता है। 1, 0 भी लेते हैं तो 0 ही होता है। बस एक कंडीशन होता है जब 1, 1 लेते हैं तो क्या होता है यहाँ पे 1 होता है। अब देखिए इसको ये इन्वर्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि क्या हमारा 0 को 1 कर देगा अब, क्योंकि क्या है यहाँ पे बार है। और 0 को 1 कर देगा, 0 को 1 कर देगा और साथ ही में 1 को क्या कर देगा? 0 कर देगा। आराम से इसका ट्रुथ टेबल जो है कि आप याद करके रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसमें जो होता है कि जब भी हमारा कोई भी इनपुट देखिए यहाँ पे, जब भी हमारा कोई भी इनपुट 0 होगा, कोई भी इनपुट में अगर हमारा 0 मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई भी इनपुट अगर 0 ट्रिक है इसका, ठीक ना? यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रिक, ट्रिक। अगर कोई भी इनपुट की वैल्यू क्या होगा? कोई भी इनपुट अगर 0 होगा होगा, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? तो आउटपुट में ऑलवेज़ हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। दैट मीन्स कि आउटपुट क्या होगा हमारा? हाई होगा। देख लीजिए यहाँ से इसको। ये देखिए आउटपुट हमारा 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है? इनपुट देखिए दोनों 0 है। यहाँ आउटपुट 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट में क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ पे आउटपुट 1 है तो यहाँ पे बी की वैल्यू 0 है। लेकिन जब दोनों इनपुट क्या होगा हमारा 1, 1 होगा तो हमारा आउटपुट क्या होगा? लो होगा, 0 होगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। नेंड गेट के बाद से देख लेते हैं नॉर गेट। दूसरा हमारा गेट होता है नॉर गेट। देखिए इसको नॉर गेट को। नॉर गेट क्या होता है? हमारा कॉम्बिनेशन होता है और प्लस नोट का। अब इसको भी समझने का प्रयास करते हैं ठीक उसी तरीके से। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक ना आपको? इतना सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। और गेट का सिंबल आप लोग को ऑलरेडी पहले से पता है, ठीक ना? ये हमारा क्या होता है? और गेट का सिंबल होता है। इसमें 2 इनपुट होते हैं।
इसमें हमको क्या करना है, नोट गेट को ऐड कर देना है। हम यहाँ क्या करते हैं, नोट गेट को ऐड कर देते हैं। हमने ऐड कर दिया। इसका इक्विवेलेंट जो हमारा होता है, नोट को बार-बार बनाने से अच्छा है कि एक बार बना लेते हैं फॉर्म में। ऐसे करके यहाँ पे हम सर्किल बना लेते हैं। ठीक ना? 2 हो गया इस तरीके से। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, नोर गेट का। चलिए ठीक है, हम तो इसको देख लिए। ए डालते हैं इनपुट, बी डालते हैं यहाँ पे। इसका जो है कि आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी होगा। जब ये नोट से जाएगा तो क्या होगा, इसको इन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स कि ए प्लस बी का बार हो जाएगा। अब इस चीज़ को यहाँ लिखता हूँ मैं, चलिए। ए हो गया, बी हो गया, ए प्लस बी हो गया और यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी का बार हो गया। अब इस चीज़ को मैं यहाँ इस तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, ए हो गया। ए की वैल्यू क्या डालते हैं हम यहाँ पे, 0 डालते हैं, ठीक ना? ए की वैल्यू अगर हमें 0 लिखते हैं और 0 होता है यहाँ पर भी, तो आउटपुट क्या होता है हमारा, 0। 0 1 होता है तो ये क्या होता है, आपको पहले से पता होगा, OR गेट में ये 1 होता है, 1 0 होता है तो 1 होता है, 1 1 होता है तो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ देखिए, तो ये अगर ये 1 होगा तो 1 का इन्वर्ट क्या होगा, 0 होगा, 1 का इन्वर्ट 0 होगा, 1 का इन्वर्ट 0 होगा और 0 का क्या होगा, 1 होगा। देखिए कितना यूनिक है ये। दैट मीन्स कि यदि हमारा ट्रिक क्या है इसका, इसके लिए ट्रिक क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रिक क्या है, इफ एनी इनपुट इज इक्वल्स टू 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 0। देख लीजिए, आउटपुट 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, 1 1 है, 0 है, ठीक ना? ये हमारा क्लियर हो गया होगा आपको। क्या था हमारा, नॉर गेट था, ठीक है? नॉर गेट के बाद से हमारा कुछ इस पे क्वेश्चंस वगैरह रुकिए देख लेते हैं एक बार हम। अब इस पे हम जो है कि 2 क्वेश्चन दे देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, गेट का क्वेश्चन है, ठीक ना? ऐसा-वैसा क्वेश्चन नहीं, मैं बता देता हूँ, गेट का क्वेश्चन है, मैंने सिलेक्ट किया था आप लोग को जो कि सॉल्व करवाने के लिए। ये जो क्वेश्चन्स है हमारे, जो पहला आपका होमवर्क है इसमें, ये है आपका, इस तरीके से हमारा एक एंड गेट है, इसके आगे जो क्या लगा है हमारा, नैंड गेट मान लेता हूँ, ठीक है? नैंड गेट है, इसका इनपुट आके आपका कनेक्टेड है एक हमारे नैंड गेट से, इस तरीके से, और एक जो है कि हमारा यहाँ पे क्या है, इनपुट है, इस तरीके से। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक हमने क्या किया है, नोट गेट लगाया है। नोट गेट हमने लगाया है। इस नोट गेट का जो हमारा यहाँ पे इनपुट है और इसका जो है कि कनेक्शन, जो नोट गेट का कनेक्शन है, हमने क्या किया है, 2 जगह से किया है। एक कनेक्शन हमने कर दिया इससे, ठीक है? और इन दोनों का कनेक्शन, इसी का कनेक्शन एक यहाँ पे क्या करते हैं, हम OR गेट लगा देते हैं। इस तरीके से OR गेट लगा देते हैं। इस OR गेट का जो आउटपुट का कनेक्शन हम यहाँ से कर देते हैं और इसका दोनों का जो कि इनपुट क्या हमारा कॉमन है यहाँ पे और इसका जो इनपुट यहाँ पे है, ठीक ना? इसका कनेक्शन हम कर देते हैं यहाँ से। ये जो हमारा NAND गेट है, यहाँ पे जो सप्लाई हम दे रहे हैं यहाँ पे, सपोज़ कीजिए, इस तरीके से हमारा यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास 2 इनपुट्स हो गए। ये सपोज़ कर लेते हैं कि ये वाला इनपुट हमारा क्या है, एक्स है, ये हमारा क्या है, वाई है। तो आपको बताना है कि वाई जो है हमारा आउटपुट क्या होगा। आप लोग को ऑलरेडी ज्ञात होगा कि ऐसा कुछ समथिंग क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं दे देता हूँ आप लोग को। सभी लोग देखिए सॉल्व करके हमको सेंड कीजिएगा, ठीक ना? कि सर समथिंग सर हमारा सही है कि नहीं है। दूसरा जो है कि क्वेश्चन एक और मैं दे देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, जो कि अगेन ठीक है, ठीक ही ठाक है, चलिए। देखिए एक हमारा नैंड गेट इस तरीके से है, ये हो गया। यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया, यहाँ पे हमने एक नोट गेट लगा दिया, ठीक ना? और यहाँ पे हमने क्या किया, एक इस तरीके से नैंड गेट लगा दिया। इन तीनों का कनेक्शन जो है कि यहाँ से सॉरी ये इस तरीके से नहीं है, ऐसे ठीक है। ये हमारा इस तरीके से कनेक्शन हो गया यहाँ पे। इन तीनों के कनेक्शन को हम क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं। इसमें एक का कनेक्शन क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं एक नोट गेट, ठीक है? इसका इनपुट का कनेक्शन यहाँ दे देते हैं और यहाँ से जो हमने कनेक्शन दिया है, ठीक ना? ये कनेक्शन हम आके यहाँ दे देते हैं। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 2 इनपुट है, एक हमारा क्या है, यहाँ पे सपोज़ कीजिए y है, यहाँ पे x है और यहाँ पे हम लाके एक लगा देते हैं OR गेट इस तरीके से। इन तीनों का आउटपुट का कनेक्शन क्या करते हैं, हम यहाँ से जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, इसको लाके हम यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं।
आपको बताना है कि जो इसका आउटपुट है, ठीक ना? y आउटपुट है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक ना? सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से आप जो कि इत्मीनान से इन चीज़ों को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ओर गेट है। ध्यान रहे ओर गेट है, नोर नहीं है यहाँ पे, ओर गेट है। 2 क्वेश्चन्स ये हो गए हमारे, ठीक है? इतने क्वेश्चन्स काफ़ी हैं। अब हम देख लेते हैं, देखिए हमने 2 तरीके के गेट्स देख लिया है। हमने देखा है बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स। अब हम देख लेते हैं अरिथमेटिक गेट्स को, ठीक ना? तीसरा जो हमारा टॉपिक है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक गेट्स। अरिथमेटिक अरिथमेटिक सर्किट गेट, ठीक ना? इसको बोलते हैं अरिथमेटिक सर्किट गेट। इसको देख लेते हैं। देखिए 2 टाइप्स के होते हैं हमारे अरिथमेटिक जो सर्किट गेट्स होते हैं, ये होता है पहला होता है हमारा XOR और दूसरा को बोलते हैं हम XNOR, ठीक ना? ये जो गेट्स होते हैं हमारे इसको बोलते हैं अरिथमेटिक सर्किट गेट बोलते हैं। नैंड को, नोर को जो क्या बोलते हैं हम यूनिवर्सल बोलते हैं, बाकी 3 को बेसिक बोलते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक ना? पहला जो गेट है इसमें पहला जो हमारा गेट है इसमें, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसको बोलते हैं XOR, ठीक ना? इसको पढ़ते क्या है? आखिर में एक्स क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ओआर गेट और इसी को लिखते हैं हम लोग एक्सओआर। जहाँ भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा एक्सक्लूसिव ओआर या एक्सओआर या एक्सओआर, ये सभी नाम क्या है? एक ही चीज़ के नाम हैं। इसका जो हमारा सर्किट डायग्राम होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपका सर्किट डायग्राम। इसको बनाते हैं कुछ इस टाइप से। ये होता है हमारा इस टाइप से होगा ओर गेट। इस तरीके से आउटपुट हो गया, ये हमारा 2 इनपुट हो गया। यहाँ से इस तरीके से ए हो गया हमारा इनपुट, बी हो गया। जो इसका आउटपुट का सिंबल होता है हमारा, ये होता है ए प्लस बी, जो कि बराबर क्या होता है हमारा ए बार बी प्लस ए बी का बार। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक ना? कि जो हमारा XOR होता है, ये हमारा होता है कुछ इस टाइप से, इसको लिखते हैं Y A प्लस B, या इसको जब तोड़ेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आता है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है? अब देखिए इसका जो है कि ऑपरेशन देख लेते हैं किस तरीके से हमारा जो है कि वर्क करता है। सपोज़ कीजिए ए हम इनपुट देते हैं यहाँ पे और बी जो है कि इनपुट देते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट वाई को देखते हैं। वाई की वैल्यू क्या है आपकी? जब तोड़ेंगे तो ए बी प्लस ए बी का बार। हाँ, चलिए लिख लेता हूँ, मैं टेबल बना लेता हूँ। इस टेबल में आपको दिखेगा कि जब 0, 0 अप्लाई करते हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो है कि वैल्यू क्या आएगा हमारा? जब ए की वैल्यू 0 होगी तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0, 1 अप्लाई करते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक ना? करके आप लोग देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1, 1 0 अप्लाई करते हैं तो 1 हो जाएगा और इस कंडीशन में जब हमारा 1 1 अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये होता है हमारा क्या? ये होता है हमारा XOR का जो है कि आउटपुट। इसमें ट्रिक बोलते हैं तो क्या होता है कि हमारा जब भी हमारा क्या होगा? सेम इनपुट होगा, जब भी हमारा सेम इनपुट होगा, ठीक है? सेम इनपुट होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा आउटपुट क्या होगा हमारा? 0 होगा, ठीक ना? जब सेम इनपुट होगा तो आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। लेकिन जब हमारा इनपुट की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी, अलग-अलग होगी। डिफरेंट मतलब अलग-अलग होगी इनपुट की वैल्यू। इनपुट आर डिफरेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ इनपुट जो है कि डिफरेंट होगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा आउटपुट होगा, ये क्या होगा हमारा? ऑलवेज़ 1 होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं सिंपल सा हमारा, ठीक ना? सिंपल सा इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसमें जो है कि और कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ एक्सओआर पे आपको लगाने के लिए। एक एक्सओआर में सर्किट बना देता हूँ। अ, 1 सेकंड। पहला जो क्वेश्चन है देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहीं से मैं इन चीज़ों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सपोज़ कीजिए हम क्या करते हैं, एक सर्किट डायग्राम यहाँ बना देते हैं। वो क्या हमारा एक्सओआर गेट है। फिर हम लेके आते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे एक्सओआर गेट एक और लगा देते हैं। एक यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक एक्सओआर गेट और लगा देते हैं। एक मैं बता दूँगा, बाकी आप लोग कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने जो इनपुट दिया है यहाँ पे, ठीक है? ये हमने इनपुट दिया है एक्स, ठीक ना? एक्स इनपुट दिया है। यहाँ पे अगेन जो है कि हमने क्या दिया है इसको एक्स इनपुट दे दिया, ठीक है? इसी इनपुट को क्या करते हैं हम आगे लेके चलते हैं।
इसी इनपुट को आगे लेके चलते हैं ऐसे और इस इनपुट का कनेक्शन क्या करते हैं हम यहाँ पे दे देते हैं। इसी इनपुट का इसका जो आउटपुट है इसको हमने यहाँ दिया, इसी इनपुट का कनेक्शन हमने क्या किया यहाँ पे दे दिया है। ठीक ना? तो इस कंडीशन में हमारा जो आउटपुट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बोला है ट्रिक में बोला है कि जब भी हमारा इनपुट क्या होगा? सेम होगा, है ना? यहाँ लिखा है मैंने ऑलरेडी लिखा है क्या है? जब भी हमारा इनपुट क्या होगा? सेम होगा, इस कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। यहाँ देखिए इनपुट की वैल्यू क्या है? x सेम है, x सेम है। जब हमारा इनपुट सेम हो गया, तो हमारा आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। ठीक ना? तो जो भी हमारा आउटपुट यहाँ फाइनल मिलेगा क्या होगा? 0 होगा। आपको सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। आराम से जो है कि इसको आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ से देख लेते हैं हम नेक्स्ट वन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए। एक क्वेश्चन सिंपल सा है, थोड़ा-सा ट्रिकी है, मैं उसको बता देता हूँ। गेट में पूछा गया है। ये देखिए, एक क्वेश्चन इस तरीके से है हमारा कि एक हमारा यहाँ पे क्या है? XOR गेट है। एक और हमारा क्या है यहाँ पे XOR गेट है और यहाँ पे डॉट, डॉट, डॉट करके हम इसी तरीके से क्या हम 20 XOR गेट को ऐड करते हैं। कितना? 20 XOR गेट को ऐड करते हैं। ये 1 नंबर का गेट है, 2 है, इस तरीके से डॉट, डॉट करके कितने 20 हमारे XOR गेट इस सर्किट में ऐड हैं। यहाँ पे हम जो इनपुट देते हैं ये 1 है, ठीक है? और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम जो कि आउटपुट यहाँ पे देते हैं, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हमारा क्या है एक्स है। एक्स हमारा क्या है आउटपुट है इनपुट है यहाँ पे और इसी एक्स का जो है कि इसका आउटपुट का कनेक्शन यहाँ कर देते हैं और इसका कनेक्शन क्या कर देते हैं हम यहाँ कर देते हैं। फिर देखिए डॉट डॉट करके क्या यहाँ पे इसका कनेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हम इसका सेम कनेक्शन एक्स का कर देते हैं। एक्स का कनेक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको दिख रहा होगा कि जो इनपुट्स हमारे क्या है डिफरेंट है कि नहीं? 1 है और यहाँ पे क्या एक्स है। जब भी हमारे इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो जो यहाँ हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक ना? ये क्या होगा हमारा 1 होगा। सिंपल सा ट्रिक है बाबू, 1 मिनट नहीं लगेगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देख लीजिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारा? 1 है, एक्स है, ठीक है? 1 है, एक्स है, तो जो यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा क्या होगा हमारा? एक्स का बार समथिंग कुछ होगा। देखिए यहाँ पे यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। XOR है हमारा। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक ना? मैंने इसको बता दिया, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा ये आंसर आता है कि नहीं सभी लोग इसको, ठीक है? एक क्वेश्चन ये हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर 100 जोड़ते हैं, ठीक ना? डिफरेंट हमारा अगर इनपुट हो तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी हमारी? वही हो जाएगी। इसके बाद से चलिए अब ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो है कि इस पे और मैं दे देता हूँ कि भाई कोई हमको शिकायत ना करे कि यार सर पढ़ाते नहीं है ठीक से, ठीक ना? बहुत लोगों की बहुत शिकायतें हैं यार, क्या ही बताऊँ मैं। इतना मेहनत करने के बाद से भी आप लोग को एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो बड़ा दुःख होता है। इतना मेहनत के साथ कोई नहीं पढ़ाएगा यार आप लोग को। देखिए एक हमारा XOR गेट यहाँ पे है, एक XOR गेट हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे हम एक जो है कि OR गेट ले लेते हैं, सॉरी ये हमारा कुछ OR गेट है, इस टाइप से। इसका जो है कि इनपुट, ठीक ना? इसका इनपुट यहाँ लाके कंबाइन कर देते हैं और इसका जो आउटपुट है सॉरी आउटपुट लाके यहाँ कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमने जो इनपुट दिया है, ठीक है? ये इनपुट हमने दिया है 1 का, 1 का इनपुट यहाँ दिया है और साथ ही में 1 का इनपुट हमने यहाँ दिया है और इसका इनपुट को लाके हम क्या करते हैं कंबाइन कर देते हैं इसके साथ और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको आउटपुट यहाँ पे जो इनपुट देते हैं ये हमारा क्या है 0 दे देते हैं और साथ ही में इस 0 का कनेक्शन लाके क्या करते हैं हम यहाँ आगे यहाँ पे कर देते हैं। ठीक ना? इस कंडीशन में आपकी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। इसका जो आंसर है मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका जो आंसर हमारा क्या होगा y इक्वल्स टू 1 होगा। आप लोग सभी लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा आपका आंसर आता है कि नहीं ऐसा, ठीक है? ये सिंपल सा हमारा एक सर्किट डायग्राम है। मैंने बहुत ही टफ सर्किट डायग्राम आपको दे दिए हैं सॉल्व करने के लिए। आप सभी लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब हमारा एक गेट बचा है उसको मैं देख लेता हूँ XOR गेट, XNOR गेट। OR गेट तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट वन हमारा जो अरिथमेटिक गेट है इसको बोलते हैं XNOR गेट, NOR गेट। ठीक है? इसके बारे में देख लेते हैं। सभी लोगों को मैं नोट्स इसका प्रिंट आउट लेके दे दूँगा, ठीक ना? कोई ये टेंशन नहीं लेगा कि सर ने नोट्स नहीं दिया। इसका जो सर्किट डायग्राम होता है, ये होता है हमारा इस टाइप से कुछ। इसमें बस क्या करते हैं, नोट गेट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐसे। यहाँ पे 2 इनपुट्स हमारे ए और बी है। इसका जो आउटपुट है y, ये क्या है हमारा ए डॉट इस तरीके से लिखते हैं बी। ये होता है हमारा एक्स नॉर गेट या यही बराबर क्या होता है हमारा ए प्लस बी के बार का।
ठीक ना? आपको ऑलरेडी पता है कि a प्लस b का जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं a बार b प्लस a b का बार। अब क्या हो गया? इसका बार हो गया है, सिंपल सा है ना? इसका बार हो गया है। तो सिंपल सा क्या होता है कि हम जब इसको लिखते हैं, अलग-अलग करते हैं, ठीक है? तो अलग-अलग करने का सेंस क्या है कि इसके ऊपर सबका क्या है? बार है। तो ये हो जाएगा एक्सप्लेनेशन हमारा a प्लस b का बार, ये हो जाएगा हमारा a का बार डॉट b का बार प्लस a का बार b का बार, ना ये हो जाएगा। अब इसको तोड़े-मरोड़े के कुछ करेंगे ना यहाँ पे, तो फाइनल जो एक्सप्लेनेशन आता है इसका हम यहाँ लिख देते हैं ए बी प्लस ए बार बी बार। तो जो हमारा ए डॉट बी होगा एक्सप्लेनेशन हमारा ए डॉट बी इस तरीके से, ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बार का, या और किसके बराबर होगा? ए बी प्लस ए बार बी बार के बराबर होगा। ठीक ना? ये सिंपल सा हमारा होता है। अब देखिए इसका जो हमारा एक्सप्लेनेशन होता है इसका, मैं इसको बता देता हूँ कि जो ट्रुथ टेबल इसका होता है, सपोज़ कीजिए सर्किट में ए है, बी इनपुट है हमारा, जो आउटपुट है हमारा क्या? ए प्लस बी का कुछ इस टाइप हमको मिलेगा। इसका क्या होता है? हमारा बार होता है। ए प्लस बी का बार होता है, जो कि किसके बराबर होता है हमारा? ए डॉट बी के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं 0-0 अप्लाई करते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आएगा, जो ट्रुथ टेबल ऊपर जाके देख लीजिएगा आप लोग, वहाँ पे क्या 0 मिलता है हमको। 0-1 अप्लाई करते हैं, जब डिफरेंट होता है तो 1 मिलता है। अगेन जब हमारा डिफरेंट होगा तो 1 मिलेगा। सेम इनपुट होगा हमारा सॉरी सेम इनपुट होगा 1-1 तो क्या 0 होगा। अब देखिए इसका हमको क्या कर देना है, बार कर देना है। तो बार करेंगे तो 0 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का 0, 0, 1 इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है थोड़ा-सा अलग तरीके से हो जाता है, कि जब भी हमारा कोई इनपुट क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रिक इसको सॉल्व करने का। जब भी हमारा कोई इनपुट की वैल्यू क्या होगी, पहला अगर क्या होगी सेम होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको जो आउटपुट मिलेगा, ठीक ना? जो हमको आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। दूसरा क्या है कि अगर हमारा डिफरेंट है, इनपुट की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक ना? इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट क्या होगा हमारा? 0 होगा। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, सिंपल सा हमारा क्या है चीज़ें हैं। अब देखिए कि जो हमारा गेट्स हैं, ठीक ना? इन गेट्स को जैसे कि हमारे जो बेसिक गेट्स होते हैं हमारे ऑर गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, इसके बाद से और भी डिफरेंट टाइप के जो गेट्स होते हैं, इनको जो है कि हम किस तरीके से जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट गेट्स के माध्यम से। मैं इसका सिंपल सा बना देता हूँ यहाँ पे। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है? ये हमारा सपोज़ कीजिए गेट हो गया, इसको जो है कि आप लोग को समझ के याद कर लेना है गेट को। चलिए मैं 1 सेकंड थोड़ा-सा हैंग कर रहा है मेरा मोबाइल। देखिए बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कई बार पेपर में क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। सपोज़ कीजिए गेट है हमारा, ठीक ना? उसके बाद से जो है कि जो यूनिवर्सल गेट्स हमारे होते हैं नेंड और नोर होता है, उसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके थ्रू हम किसी भी गेट्स को बना सकते हैं, ठीक ना? उसीलिए उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। ये हमारा गेट हो गया और यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ नेंड। किस तरीके से हम बाकी गेट्स को यूज़ करके नेंड गेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही में किस तरीके से हम जो है कि नोर गेट का यूज़ करके बाकी गेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम गेट लिख लेते हैं, जो पहला गेट है हमारा, ये क्या है हमारा सिंपल सा क्या है नोट गेट है। क्या है पहला सा? पहला हमारा जो गेट है इसको बोलते हैं नोट गेट। इसका सिंबल क्या होता है हमारा सिंपल सा इस टाइप से होता है, ये सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है। ए इज़ इक्वल्स टू क्या होता है? ए का बार होता है। सिंपल सा ये इक्वेशन होता है हमारा। इसमें इसमें जो है कि आप देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा आप, कि हमको नेंड गेट का यूज़ करके क्या नोट गेट बनाना है। तो क्या करेंगे सिंपल सा एक नेंड गेट लेंगे, इस तरीके से, ये नेंड गेट का सिंबल होता है हमारा। दोनों जो है कि इनपुट्स को कंबाइन करके एक यहाँ पे क्या करेंगे इनपुट शेयर कर देंगे ए, और यहाँ पे क्या करेंगे हमारा ये आउटपुट आ जाएगा इस तरीके से ये। ठीक ना? ए बी का बार होता है आपको ऑलरेडी पता हो, तो हमारा क्या हो जाएगा ए का बार ऑलरेडी हो जाएगा ये। तो हमको नोट गेट बनाने के लिए नेंड गेट से कितने नेंड गेट चाहिए? 6, केवल 1 नेंड गेट चाहिए, ठीक ना? ये बात हम जो लिख रहे हैं नंबर इम्पोर्टेंट है। साथ ही में नोर गेट बनाना होगा तो सिंपल सा वही करेंगे, इस तरीके से हमारा नोर गेट होता है, ठीक ना? ऐसे।
यहाँ पे दोनों को क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे ये हमारा आउटपुट हो गया। ये हो गया समथिंग ए हो गया, तो ए का क्या होगा, बार हो जाएगा, तो हमको नोर गेट पे क्या चाहिए, सिंगल ही चाहिए। ठीक है? सिंपल सा हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो होता है हमारा, ये होता है एंड गेट। ठीक ना? दूसरा होता है हमारा एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट का सिंबल सभी को पता है कि इस टाइप से हमारा होता है ए, इसका जो फाइनल आउटपुट होता है हमारा ए डॉट बी होता है। हमको कुछ ऐसा करना है नैंड गेट में कि हमको जो क्या मिल जाए कि नैंड गेट के थ्रू एंड मिल जाए। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम जो है कि 2 नैंड गेट लेते हैं, इस तरीके से इन पे जो है कि इनपुट दे देते हैं। एक नैंड गेट और लेते हैं और इन दोनों का जो है कि इनपुट को मर्ज करके सिंगल यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे क्या ये हो जाता है। ये हो जाता है हमारा ए, बी, ये हो जाएगा ए डॉट बी का बार और फिर इसके थ्रू जब जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा y इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। सिंपल सा एक्सप्रेशन है हमारा, ये हमको मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो हमने नैंड गेट यूज़ किया है कितना, 2 नैंड गेट यूज़ किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नोर गेट की बात कर लेते हैं। नोर गेट में क्या करते हैं, हमको बनाना होगा नोर गेट के थ्रू एंड, तो ऐसे लेते हैं, दोनों इनपुट को मर्ज करके सिंगल कर देते हैं। फिर यहाँ पे इस तरीके से लेते हैं ऐसे, एक दोनों को मर्ज कर देते हैं, सिंगल कर देते हैं। फिर दोनों को ले जाकर के हम एक से कनेक्ट कर देते हैं, एक नोर गेट से, ऐसे करके क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये जो होता है हमारा समथिंग जो फाइनल एक्सप्लेनेशन होता है हमारा, ठीक ना? आप लोग इसको चेक कीजिएगा, उसी के बराबर होगा। यहाँ पे कितना 3 नोर गेट चाहिए हमको एंड गेट बनाने के लिए, ठीक है? अब देखिए, अब देख लेते हैं हम लोग जो है कि और गेट। तो और गेट हमारा है, और गेट। और गेट का एक्सप्लेनेशन सभी को पता है कि ये इस टाइप से कुछ होता है हमारा और गेट। 2 इनपुट्स होते हैं और ए प्लस बी होता है इसका आउटपुट। देखिए नैंड गेट कितने चाहिए हमको बनाने के लिए इसको, एक नैंड गेट ये हो गया, दोनों को मर्ज करके सिंगल कर देंगे। एक नैंड गेट हमारा ये हो गया, दोनों को मर्ज करके सिंगल कर देंगे और इनको जो है कि ले जाकर क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे एक नैंड गेट से। इसको इस तरीके से कर देंगे, इसको इस तरीके से कर देंगे। ये हो गया हमारा y इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी। इसको जो है कि आप लोग चेक कीजिएगा a प्लस बी हो रहा है कि नहीं, आपका होमवर्क है, ठीक ना? इस केस में हमको 3 चाहिए, 3 चाहिए और गेट के लिए। लेकिन जो है कि हमारा नॉर गेट से कितना चाहिए, तो नॉर गेट देख लेते हैं, ये हमारा इस टाइप से है। 2 इनपुट यहाँ से देते हैं और इसको जो है कि लाके सिंपल सा क्या है, यहाँ पे दोनों को मर्ज करके इससे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है? ए हो गया, बी हो गया, ठीक ना? ए प्लस बी का बार समथिंग हो गया, ये कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, 2 चाहिए आपको, ठीक है? इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट गेट होता है उसको बोलते हैं एक्सओआर गेट, ठीक ना? एक्सओआर गेट कैसे बनाएँगे? एक्सओआर गेट, जो चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कुछ इस टाइप से हमारा गेट होता है, ऑलरेडी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया है। इसका जो आउटपुट होता है हमारा ए प्लस बी का ऐसे ऐसे होता है। तो ये इसमें जो हमको चाहिए, इसमें जो है कि हमको इस टाइप से एक हम नैंड गेट ले लेते हैं। ये हमारा डबल कनेक्शन है। एक नैंड गेट और हम ले लेते हैं। इसका कनेक्शन मिला के यहाँ से कर देते हैं। इसका जो आउटपुट है हमारा, ठीक ना? आउटपुट का कनेक्शन क्या करते हैं हम, इसका यहाँ से कर देते हैं। एक नैंड गेट और ले लेंगे, ठीक ना? इसको यहाँ लाके कनेक्ट कर देंगे और इसको लाके यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन बना देते हैं। एक नैंड गेट हमको और चाहिए, ठीक है? ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। तो ये हमारा जो आउटपुट आता है क्या, 100 बार के बराबर होता है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ नैंड गेट चाहिए हमको, कितने चाहिए? 4 चाहिए। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए जो है कि सॉरी यार, उल्टा बना दिया क्या मैंने। 1 सेकंड, 1 सेकंड। ये ए डॉट एक्सओआर का नहीं है, सॉरी, ये एक्स नोर का है। एक्स नोर का है, ठीक ना? इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है हमारा, ये हो गया यहाँ पे इस तरीके से, ये होता है और ये होता है यहाँ पे ए डॉट बी, ठीक ना? ए डॉट बी होता है हमारा इसका ए डॉट बी। इसको डॉट को ऐसे कर लीजिए, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए ये हमारा जो है कि इसका ये हो गया। 1 सेकंड, चलिए इसको काट लेता हूँ मैं, मिटा के सही से बना देता हूँ यार, 1 सेकंड रुक जाइए बस, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। इसको रहने देते हैं, ठीक ना? एक्स बार को रहने देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा-सा मेरे को भी इसमें डाउट है, तो मैं इसको क्लियर करके आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है? अभी इतना रहने देते हैं, इतना सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट आएगा, उसमें जो है कि हम जो है कि फ्लिप-फ्लॉप देखेंगे, हाफ एडर, फुल एडर देखेंगे, साथ ही में मल्टीप्लेक्सर देखेंगे और इसके बाद से सबसे लास्ट में जो है कि हम नेटवर्क थ्योरम कराएँगे, जिसमें थेवेनिन हो गया, नॉर्टन हो गया, सुपरपोज़िशन हो गया, रेसिप्रोसिटी हो गया, इसको कंप्लीट करेंगे। तो 1 से 2 लेक्चर में जो है कि चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा खत्म हो जाएगा, जहाँ से 15 नंबर प्लस जो है कि आपका क्वेश्चन्स आने वाला है, ठीक है? तो आज का क्लास इतना रहने देते हैं, बहुत ही सफिशिएंट है आज का क्लास।
साथ ही में आप सभी से निवेदन है, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे कोर्स में एनरोल नहीं हुए हैं, ठीक ना? सब चीज़ें फ्री नहीं मिलती हैं। तो आप जो है कि कोर्स में एनरोल हो जाइएगा। हमारा 299 का बैच है, साथ ही में 1000 का बैच है। दोनों में से जिसमें आपको सुविधा लगे उसमें एनरोल हो जाइएगा।